नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोप फ्रांसिस के बारे में, क्योंकि इनका सबसे बड़ा विजिट आप कह सकते हो कि अभी होने जा रहा है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इराक के अंदर, और इराक आपको पता है कि बहुत ज्यादा वायलेंस और कई सारी चीजों से गुजरा है, जिसकी वजह से वहां पर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो पोप फ्रांसिस हैं उनको लीडर माना जाता है कैथोलिक क्रिश्चियंस का। तो यहां पर क्रिश्चियनिटी जो है बहुत तेजी से गिरी है इराक के अंदर। इसको लेकर ये जो पूरा विजिट है काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, पोप फ्रांसिस डिलीवर्स इम्पैशन्ड प्लिया फॉर पीस एज हिस्टोरिक इराक विजिट गेट्स अंडरवे। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इराक के अंदर क्रिश्चियनिटी का क्या सिचुएशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये जो विजिट है वो क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर करना है, मजबूत करना है, तो स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन यूपीएससी का ओवरऑल कोर्स, जिसके मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि जो पोप हैं वो कौन है, क्योंकि कई सारे लोगों को अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा पोप के बारे में जानने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सॉवरेन कंट्री है, एक तरह से आप कह सकते हो, वेटिकन सिटी, ये आपको इटली के अंदर मिलेगा। उनके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं जो भी पोप बनता है। तो इस समय पोप कौन है? पोप फ्रांसिस। और वो स्पिरिचुअल लीडर हैं किसके? 1.3 बिलियन कैथोलिक्स जो क्रिश्चियन हैं पूरे विश्व भर में जो फैले हुए हैं। ध्यान रखना है आपको कि टोटल वर्ल्ड की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, ये करीब है 7.5 बिलियन। इसमें से करीब आप कह सकते हो अराउंड 2.5 बिलियन के आसपास क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन में अगर आप देखोगे, जो कैथोलिक क्रिश्चियन है उनकी पॉपुलेशन करीब 1.4 बिलियन के आसपास है, 1.4 बिलियन आसपास आप कह सकते हैं। तो उनके ये लीडर माने जाते हैं, और जो रोम है उसके बिशप भी हैं ये। इसकी वजह से जितने भी कैथोलिक चर्च हैं उनके लीडर हैं बेसिकली जो पोप फ्रांसिस हैं। और आप देख सकते हो कि इनके द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं, अलग अलग देश में जाया जाता है, लेकिन जो रेगुलर जो काम किया जाता है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि वो बाहर निकलते हैं अपने रूम से, तो वो उनका एक प्राइवेट स्टडी रूम होता है एक तरह से, और वो अपने विंडो से यहां पर सबको एक तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं, और ये वीकली कार्यक्रम होता है। और ये जो आप पूरा पिक्चर देख रहे हो, ये सेंट पीटर्स स्क्वायर का है, वेटिकन सिटी में ही। यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा हर वीकली यहां पर क्या करते हैं, 5000 लोगों से वो मीटिंग भी करते हैं। कई बार ओपन में होता है, समर के टाइम, विंटर के टाइम अंदर होता है। तो ये पूरे पोप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तो 3 दिन के विजिट पर जो अरब देश है इराक, वो यहां पर आए हैं। फ्राइडे से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मंडे को ये एंड हो जाएगा। और इराक के अंदर अगर आप देखोगे तो वो कई सारे जगह जाएंगे, जैसे बगदाद हो गया, नजफ हो गया, मसूल हो गया, इरबिल हो गया। जो नदन इराक है स्पेशली मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये मार्च 8 तक ये पूरा चलेगा। और पैंडेमिक के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पहला विजिट है पोप फ्रांसिस का, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहां पर, ये पर्पस क्या है विजिट का? इराक ही वो क्यों गए हैं? क्योंकि इराक के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनको एक तरह से रीअश्योरेंस देने के लिए, क्योंकि इराक के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है उसके ऊपर काफी ज्यादा हमला हुआ है, स्पेशली 2003 के बाद, जब से यूएस ने इन्वेड कर दिया था सद्दाम हुसैन को आउट करने के लिए। तो यहां पर बेसिकली वायलेंस की वजह से जो क्रिश्चियनिटी है, जो लोग हैं क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर काफी हमला हुआ है। तो उनको एक तरह से रीअश्योरेंस दिया जाए कि हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो फ्रांसिस हैं वो क्या करेंगे कि मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, और भी कई सारे वो जा चुके हैं पहले। ऐसा नहीं है कि पहली बार वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश गए हैं। बांग्लादेश हो गया, टर्की हो गया, मोरक्को हो गया, यूएई हो गया, ये पहले भी इस तरह के देश यहां पर विजिट कर चुके हैं। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इराक के अंदर, वो काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। वहां के जो सिटीजन्स हैं उनके पास फुल राइट्स होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उनका काफी बड़ा रोल है इराक के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो इंटर रिलीजियस डायलॉग है, मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, वो डायलॉग और मीटिंग को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो शिया मुस्लिम क्लेरिक हैं उनके साथ भी यहां पर बातचीत की जाएगी इस पूरे विजिट के अंदर। तो ये था आपका पर्पस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और जानते हैं इराक के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियनिटी इराक के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है। 1st सेंचुरी एडी से ही वहां पर जो क्रिश्चियनिटी है उसका विस्तार हो चुका था, और करीब
करीब आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख से भी कम क्रिश्चियन जो हैं वो यहां पर इराक के अंदर बचे हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या करीब 2 लाख के आसपास जो क्रिश्चियंस हैं इराक के अंदर, वो आपको जो नदन वाला पूरा एरिया है, निनेव प्लेन कहा जाता है, जो कुर्दिस्तान का रीजन है, ये जो नदन आप इराक देख रहे हो, नीचे आप देख सकते हैं ये बगदाद है कैपिटल, और जो ऊपर वाला रीजन है ये रेड कलर वाला, और कुर्दिस्तान आपको पता होगा कि यहां पर जो कुर्द लोग रहते हैं उनका डिमांड है कि इस पूरे रीजन में एक अलग से देश बनाया जाए कुर्दिस्तान, तो इराक का भी उसका कुछ हिस्सा आता है। तो इस पूरे रीजन में आपको ज्यादातर क्रिश्चियंस जो हैं देखने को मिलेंगे। तो 2.5 लाख क्रिश्चियंस जो इराक के अंदर है उसमें से सबसे बड़ी पॉपुलेशन 67% के आसपास जो कैल्डियन कैथोलिक्स हैं उनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। 20% जो हैं वो एसेरियन चर्च से बिलोंग करते हैं। एसेरियन चर्च ऑफ द ईस्ट बेसिकली क्या है, इराक के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च माना जाता है, उससे बिलोंग करते हैं। बाकी रेस्ट ये इधर से बिलोंग करते हैं। तो कैथोलिक्स में भी आप देखोगे तो उसमें भी अलग अलग आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिया। और सबसे बड़ी चीज आपको याद रखना है कि जो अब्राहम है, अब्राहम कौन है, ही इज द पैट्रियार्क ऑफ जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। अक्सर आप जेरूसलम के बारे में सुनते होंगे, तो जो अब्राहम की मृत्यु हुई थी वो आपका जेरूसलम के पास हुआ था, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेस हो जाता है और इराक के अंदर उनका बर्थ प्लेस माना जाता है। और इन्हीं के थ्रू ये जो अब्राहम है, इन्हीं के थ्रू ये जो 3 रिलीजन है वो निकल कर आए हैं, और इसीलिए जेरूसलम हो गया, यहां पे हो गया, ये एक तरह से क्रेडल माने जाते हैं यहां पर क्रिश्चियनिटी और बाकी के ये जो रिलीजन मैंने आपको बताया। लेकिन इस पूरे विजिट में कई सारे कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक तो इस समय कोविड का समय चल रहा है और यहां पर सिक्योरिटी फियर्स बहुत ज्यादा है इराक के अंदर। लेकिन जो 84 ईयर ओल्ड जो पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने कहा कि वो ड्यूटी बाउंड हैं इस तरह के जगह जाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को एक तरह से अश्योरेंस देने के लिए। और यहां पर अगर हम सिक्योरिटी फियर्स की बात करें तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस लगाया गया है ताकि जो पोप फ्रांसिस हैं उनके ऊपर कोई भी हमला ना किया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स हैं उनको एक तरह से इराक के अंदर सपोर्ट किया जाता है, और जो यूएस के फोर्सेज हैं, वेस्टर्न फोर्सेज हैं, लगातार उनके ऊपर रॉकेट अटैक हो गया, इस तरह की चीजें लगातार की जाती हैं। स्पेशली बगदाद के अंदर भी कुछ समय पहले अक्सर आप सुनते होंगे ब्लास्ट हो गया। तो ये जो पूरा खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब पोप फ्रांसिस यहां पर विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर कोविड के समय बताया जा रहा है कि ये जो पूरा विजिट है सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि भीड़ जुटेगी। और ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो फ्रांसिस हैं और उनके जितने भी लोग हैं उनको ऑलरेडी वैक्सीन दिया जा चुका है, जनवरी के महीने में ही दे दिया गया था, और जो फाइजर और बायोएनटेक है वो वाली वैक्सीन इनको दी गई थी। तो ऑल्दो यहां पर उनको वैक्सीन दे दी गई है, लेकिन क्योंकि इराक के अंदर आपको बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलेगी, तो यहां पर एक ये भी खतरा बताया जा रहा है कि जो कोविड है वो तेजी से फैल सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें पोप फ्रांसिस के स्पीच के बारे में, तो अगेन अपने स्पीच में सबसे पहले क्या था कि फ्राइडे को वो आए और उनको वेलकम किया गया था इराक के जो प्रेसिडेंट हैं ब्राहम सलीह के द्वारा, और उन्होंने यहां पर एक तरह से इसको क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन बताया जो इराक है। और आपको पता ही होगा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो टिग्रिस रिवर हो गया, तो ये सारी चीजें वहीं पर आई थी। जिस तरह से हमारे लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे ही वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली उनका यही कहना था कि जितने भी क्लैशेस होते रहते हैं आर्म्स को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर, तो ये चीजें शांत होनी चाहिए। उन्होंने एक तरह से आह्वान किया कि वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, फैक्शंस है, इंटॉलरेंस है, ये सारी चीजें यहां पर एंड होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बोला और ये कहा कि ये काफी एज ओल्ड प्रेजेंस रहा है क्रिश्चियंस का इस पूरे लैंड के अंदर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अब्राहम से रिलेटेड है, उनका बर्थ प्लेस है एक तरह से। और यहां पर जो क्रिश्चियंस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे देश को, उनका जो रिच हेरिटेज है, मतलब एक तरह से यहां पर क्रिश्चियनिटी को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको एश्योरेंस देने के लिए यहां पर उन्होंने अपने स्पीच में इन सारी चीजों की बात की। लेकिन जाने से पहले दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो क्रिश्चियंस हैं उसका किस तरह से डिटोरिएशन हुआ है इराक के अंदर। अगर आप देखोगे तो पहले एक समय था कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस हैं उसका बड़ा हिस्सा इराक के अंदर रहा करता था। करीब 1.4 मिलियन लोग रहा करते थे क्रिश्चियंस, ठीक है, करीब 14 लाख आप कह सकते हो। तो यहां पर यह घटकर अब कितना हो गया है, सिर्फ 2.5 लाख के आसपास। मतलब जितने क्रिश्चियंस हैं 2.5 बिलियन, उसका जस्ट 1% पॉपुलेशन ही आपको इराक के अंदर देखने को मिलेगा। और क्योंकि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या कर रहे थे, वायलेंस से बचने के लिए, क्योंकि स्पेशली मैंने आपको बताया यूएस लेड इन्वेजन जो किया गया था 2003 के बाद सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, उसके बाद से लगातार बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो वापस
वापस चले गए थे वहां से, और इसीलिए यहां पर इतनी बड़ी डिटोरिएशन देखने को मिल रही है। और साथ में आपको पता होगा 2014 में जो इराक के अंदर आईएस का प्रेजेंस बढ़ गया था, इस्लामिक स्टेट का, इसकी वजह से भी जो नदर्न इराक है पूरा, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। तो वहां पर जो चर्चेज हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जो प्रॉपर्टी है क्रिश्चियंस के वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। प्लस यहां पर उनको बोला गया या तो आप टैक्स पे करो, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, या फिर आप छोड़ दो वो देश, इराक छोड़ दो, या फिर आपको मौत की सजा मिलेगी। इस तरह के चॉइसेस क्रिश्चियंस के पास थे, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये वाला जो पूरा विजिट था पोप फ्रांसिस का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट है अभी तक के पूरे उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। क्योंकि हम यहां पर रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग यहां पर कब आपको सैल्वेशन मिल सकता है। सैल्वेशन मतलब जो मोक्ष हम जिसको कहते हैं, ठीक है, किस केस में मिल सकता है, क्या करने से मिल सकता है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और हमेशा की तरह मैं जो इसका सही आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।